गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट 61 विषय गणित कक्षा 10। हमारी तिथि 27 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना पाठ सांख्यिकीय एक परिचय इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सांख्यिकी का परिचय पढ़ेंगे हम, क्या होता है सांख्यिकी, क्या होता है और उसको हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके केंद्रीय प्रवृत्ति माप कैसे करते हैं, मापते कैसे हैं। तो देखिए सांख्यिकी क्या है। गणित की एक वह शाखा जो आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति करती है। कहने का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे आंकड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मैं आपको कोरोना का एग्जाम्पल ले लो। तो कोरोना, कितने लोगों को है कोरोना और उसमें से कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं। तो इन आंकड़ों को अगर हमें इनको ऑब्जर्व करना है, इनको देखना है और इनको प्रस्तुत करना है। ठीक है, इनका एक पूरा का पूरा आपने देखा होगा, जैसे ऐसे गोलधारे होते हैं तो इसमें लिखा होता है 20% लोग ऐसे हैं और 30% लोग ऐसे हैं। तो ये सब, ये क्या है, आंकड़े जो हैं ये, इनको किस तरीके से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, उनका विश्लेषण ध्यान से हमें उनको देखना, उनको जांचना। ठीक है, ये सब जो सारी चीज़ें आ जाती हैं वो किसके अंदर आ जाती हैं, सांख्यिकी के अंदर आ जाती हैं। तो जो आंकड़े हैं वो क्या हैं, सार्थक सूचनाओं का संग्रह। जो सूचनाएं इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होती हैं, मतलब सार्थक, जिनका कोई मतलब होता है, ये नहीं कि बेफुजूल का कुछ भी आप उसको सांख्य आंकड़े बोल रहे हैं। जो हमारे लिए जो सूचना सार्थक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं। आंकड़ों के दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं असमूहीकृत आंकड़े और एक होते हैं समूहीकृत। समूह क्या होता है, ग्रुप जो होता है ना, समूह होता है। तो एक होता है समूहीकृत जो ग्रुप में होते हैं और एक असमूहीकृत होते हैं। इनके बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्कशीट्स में। उसके बाद है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। जो इसका केंद्रीय प्रवृत्ति है उसको किस तरीके से मापते हैं। तो इसका अर्थ है कि वितरण का केंद्र और स्थान, जो उसकी जगह है और उसका जो केंद्र है, उसको केंद्रीय प्रवृत्ति को हम सबसे सामान्य माप माध्य, माध्यिका और बहुलक है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सामान्य माप, इसको किस तरीके से माप सकते हैं, तीन चीज़ों से, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन मापों के बीच अनुभवजन्य संबंध। अनुभवजन्य क्या होता है, एम्पिरिकल। ठीक है, तो इनके बीच में क्या संबंध है ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको इनके बीच में माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है। जो बहुलक होता है वो माध्य का 3 गुना में से अगर हम 2 गुना माध्य को घटा दे तो हमारा क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। अब देखो, यदि वर्ग अंतराल सत्य ना हो तो उन्हें सत्य बनाने के लिए निम्न सीमा में से 0.5 घटाया और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ा जाता है। कहने का मतलब, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, 5 से 6। ठीक है, ये 5 से 6 आपका क्या है, एक वो दी हुई है कि भाई 5 से 6 साल के बच्चे हैं, वो जो बीमार है वो 3 बच्चे ऐसे हैं। 6 से 7 साल के जो बच्चे हैं वो 4 बीमार हैं। अब आप देखो यहाँ पे, सॉरी ये 7 से 8 कर लो इसको। देखो दोबारा सुनो, यहाँ पे मान ली 5 से 6 साल के बच्चे हैं जो 2 बच्चे बीमार हैं, और फिर उसके बाद 7 से 8 साल के बच्चे 4 बीमार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो 5 से 6 है और यहाँ 7 से 8 है। तो जो 6.5 साल के बच्चे हैं, मतलब 6 से ज़्यादा 7 से कम, वो कहाँ जाएंगे। तो ऐसे क्या, हमें क्या करना होता है, इनको दोनों को हम क्या बना लेंगे, एक जैसा बना लेंगे, जिससे 6.5 साल के बच्चे भी आ सके। तो इनमें से हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे ये देखिए, एक ये होता है ऊपरी वर्ग जिसको हम बोलते हैं ऊपरी सीमा, ये होती है निम्न सीमा। तो ऊपरी सीमा में हम क्या कर देंगे, 0.5 है वो जोड़ देंगे, 0.5 जोड़ देंगे तो ये 6.5 हो जाएगा। और जो ये हमारी निम्न सीमा, इसमें या तो आप क्या कर दो, आधा घटा दो, 6.5 हो जाएगा आधा घटा के। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न सीमा में 0.5 घटाया जाता है और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ा जाता है, फिर ये एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद है हमारा एक्स आई। जो एक्स है वो क्या होता है, एक्स को हम मध्यमान बोलते हैं। मध्यमान ये क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है, मतलब ऊपरी वर्ग सीमा और जो निम्न वर्ग सीमा है, अगर हम उसको 2 से विभाजित कर दें। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 5 से 6 है, तो ये क्या होगी, अपनी ऊपरी होती है, ये क्या होती है, निम्न होती है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। 5 + 6 कितना होता है, 11 होता है, 11/2। तो ये क्या, 11/2 जो है ये आपका मध्यमान है। ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को जोड़कर 2 से विभाजित कर देंगे। उसके बाद आता है एच। एच क्या होता है, वर्ग माप। वर्ग माप क्या होता है, जो ऊपरी सीमा में से अगर हम निम्न सीमा माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, वर्ग माप।
यहाँ पे ऊपर जोड़ा हुआ था, अब माइनस करना है। ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को माइनस करेंगे। मान लीजिए मैं बोलती हूँ 8 से 12 साल के बच्चों में कितने बच्चों में कोरोना है, 8 से 12। ये जो आपका, इसको अगर आप मापोगे, इसका वर्ग माप, तो क्या होगा, ऊपरी सीमा है 12 और निम्न सीमा है आपकी 8। तो 12 में से 8 घट गया 4, जो 4 आया है ये आपका वर्ग माप है, जिसको हम h से दर्शाते हैं। उसके बाद है परिसर। परिसर क्या होता है, अधिकतम आंकड़ा। अधिकतम आंकड़े में से अगर न्यूनतम आंकड़े को हम घटा दें, फॉर एग्जाम्पल जैसे है 2, 4, 8, 10, ये है। तो अधिकतम सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है, 10, और छोटा आंकड़ा क्या है, 2। तो 10 में से 8, 2 हमने घटाया, 8 आया, तो 8 क्या हमारा परिसर है। अधिकतम आंकड़े में से न्यूनतम आंकड़ा हम घटा देंगे। उसके बाद माध्यिका वर्ग और बहुलक वर्ग क्या होते हैं, ये देखो, वह अंतराल जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी या लगभग उसके आसपास होती है। n/2 क्या होता है, n क्या है, जितनी आपने जो आपकी जो अवलोकनाएं होती है ना आपकी, वो n मान कर चलते हैं। कितनी ऑब्जर्वेशन है, कितनी, मतलब अभी मैंने लिखे थे कितने नंबर थे, 2, 8, 6, 10, ये 4 है ना। तो इन चारों का आधा कर दूं मैं, कितना आ गया, 4/2 आ गया। एक मिनट, 4/2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आया। तो मध्य, ये माध्यिका वर्ग क्या होता है, n/2 के लगभग, इससे बड़ी, n/2 से बड़ी या फिर उसके आसपास। उसके बाद है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होता है, वह अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। ठीक है, जो आपके पास बहुत सारे ग्रुप दिए होंगे, जैसे 5 से 8 साल के बच्चों का, 12 से 20 साल के बच्चों का, इन जो बहुत सारे आपके पास समूह हैं, इन समूह में जिसका बारंबारता, जिसमें सबसे ज़्यादा आ रही है बारंबारता, तो आपको पता है ना कितनी बार वो आया, कितनी बार उसकी, जैसे 8 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, 8 साल की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो उस समूह में क्या हो जाएगा, वो बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आपको काम आएंगे क्या निकालने के लिए, मध्य, माध्यिका और बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हमने 3 तरीके से सीखा था, मध्य, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है आपका माध्य। माध्य क्या होता है, देखो, आंकड़ों का औसत। औसत आपने निकाला होगा, बचपन से हम निकालते आ रहे हैं। औसत क्या होता है, जितने भी आंकड़े हैं उन सब का योग, और नीचे हम कितने लिख देते हैं, जितने आंकड़े हैं, ऊपर उनका योग होता है, और नीचे मान लो हमने 5 आंकड़ों का योग निकाला है, तो नीचे 5 आएगा और ऊपर उन आंकड़ों का क्या आ जाएगा, हमारा योग आ जाएगा। तो वो औसत होता है। तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक प्रत्यक्ष विधि होती है और एक कल्पित माध्य होता है, विधि या संक्षिप्त विधि। इसमें क्या होता है, देखो, प्रत्यक्ष विधि में क्या होगा, आपको क्या करना होता है, जोड़ना होता है किसको, देखो, fi, ये क्या होती है, बारंबारता होती है। गुना में किसके साथ हम करेंगे, xi के साथ। fi को हमने गुना किया xi के साथ, नीचे क्या हो गया हमारा, नीचे भी fi है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा सिंबल है, ये इस तरीके से कुछ बना हुआ है, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है योग। इनका मतलब, आप जो आपकी अवलोकन है उनको अगर आप जोड़ोगे ना, तो ये जोड़ने को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब मान लो आप कहोगे fi क्या है, xi क्या है, तो मैं बता देती हूँ उदाहरण के तौर पे आपको, कि देखो, fi तो बारंबारता, आपको प्रश्न में दिया होगा कि भाई, अभी जैसे मैं आपको बता रही थी 5 से 6 साल के बच्चे, ऐसे 2 बच्चे थे 5 से 6 साल जिनकी उम्र थी, जिनको कोरोना था। ठीक है, तो वो जो 2 हैं, ऐसे 2 बच्चे थे, तो वो 2 क्या होगी, इसकी बारंबारता होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी 2 है। ठीक है, 2 बच्चों को है, तो वो तो हो गई f। उसके बाद हमारा x है, उसके साथ हमें x मल्टीप्लाई करना है। x अभी मैंने आपको बताया था मध्य वर्ग की जानो, मैंने बोला था 5 से 6 बच्चे, 5 से 6 साल की उम्र के बच्चे जिनको कोरोना है, वो 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पे x क्या है, ऊपरी वर्ग और निम्न वर्ग, इन दोनों को जोड़ के आप अगर 2 से इसको विभाजित करते हो, मतलब 11/2 हो जाएगा, 5 जमा 6 11, 11/2, ये क्या है, आपका x है, और आपका fi क्या था, 2 था। तो इन दोनों को मिला दो, fi गुना में 11/2, 2 से 2 कट गया, 11 बचा। तो ऊपर क्या हो गया, fi गुना xi है, ये तो 11 आ गया, और नीचे fi कितना था, 2 था, तो नीचे 11 ही लिखा है आपने, नीचे 2 लिखा है आपने। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं, आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आप क्वेश्चन में करोगे ना, जब सूत्र आपके प्रश्नों में प्रयोग होंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ, ये किस चीज़ में बात कर रहे थे, f क्या है, x क्या है, तब अच्छे से समझ में आएगा। ये तो हम रीड कर रहे हैं, जो फॉर्मूले हैं उनको, सूत्र को रीड कर रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारी अगली वर्कशीट आएगी उसमें जब हम प्रश्न हल करेंगे, तब आपको मैं अच्छे से डिटेल में बताऊँगी ये x है, ये f है। अभी भी वैसे मैं बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ, लेकिन कुछ बच्चों को है जैसे प्रश्न आएंगे ना, तभी समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की जो वर्कशीट है उसमें तो आपको ये सिर्फ छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें तो f का x का कोई प्रयोग है नहीं खास, तो आज की वर्कशीट में तो नहीं ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कल की जो वर्कशीट, आपकी नेक्स्ट जो वर्कशीट आएगी ना,
उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब सुनो। अब देखो, ये तो था प्रत्यक्ष विधि। अब आती है हमारी कल्पित माध्य विधि। इसमें क्या होता है, जिसको हम संक्षिप्त विधि, जो शॉर्टकट होता है ना, वो भी बोलते हैं। तो माध्य क्या होगा हमारा, ए बराबर में, ए क्या है, ए को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं अपनी तरफ से। क्या होगा, आपके पास बहुत सारे आंकड़े आपको दिए जाएंगे, ठीक, उन आंकड़ों में से आपको अपनी तरफ से कोई माध्य मान लेना बीच का। जैसे मैंने दिए है 2, 4, 6, 8, 10, इसका माध्य मैं अपनी तरफ से 6 मान लेती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इस 6 को यहाँ पे रख दूंगी ए की जगह। ठीक है, तो ये 6 हो गया ए। उसके बाद ये है एफ आई डी आई। अब डी आई क्या है, ये डी आई क्या है, देखो डी आई क्या होगा, जो आपका एक्स होगा, ये ना, अभी आपने एक्स देखा था, ये जो एक्स है वर्ग चिन्ह, इसमें से अगर आप ए को घटा दोगे, ए क्या है, जो आप मान कर चल रहे थे, 6 मान कर चल रहे थे, या कुछ भी आप मानोगे, जो आपको आंकड़े दिए जाएंगे उसमें से आप अपनी तरफ से किसी को भी मान लोगे। तो जब आप इन दोनों को घटा दोगे ना, एक्स में से आप ए घटा दोगे, तो आपका डी आई आएगा। ठीक है, अब देखो, उसके बाद है पद विचलन विधि। ये वर्कशीट में आज की आप नहीं है, या तो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में आएगी, या आई थिंक ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, तो इसलिए ये आपको नहीं करनी, फिलहाल तो नहीं करनी। अगर करनी होगी तो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 2 विधि हो गई, प्रत्यक्ष विधि और एक संक्षिप्त विधि हो गई। ये किसकी है, माध्य की। माध्य कैसे निकालते हैं उसकी, जो माध्य है उसको हम कोई ग्राफीय रूप नहीं है, उसका ग्राफ से की मदद से हम उसको नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद है माध्यिका। माध्यिका क्या होता है, देखो किसी भी चीज़ का माध्यिका आपको निकालना है, बहुत इजी है। वैसे मैं छोटा सा, मतलब इस तरीके से जो मैं बता रही हूँ, निकालते नहीं है। ये क्या होता है, एक तरीके से वो है आपका कि मतलब कि माध्यिका होता क्या है, समझाने के लिए है। जैसे कि मैं बता देती हूँ, अभी मैंने बताया था 2, 4, 6, 8, 10 ये ले रहे, इसका माध्यिका देखो। माध्यिका मतलब उसका जो बीच वाली जो मध्य है। ठीक है, तो इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, तो ये बीच में है मध्य, तो ये क्या हो जाएगा, माध्यिका होता है। ठीक है, ये इतना आसान है। इसको निकालेंगे कैसे, मान ली बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी हमारी बहुत टर्म्स हैं, बहुत सारे मान आपको दिए गए, तो माध्यिका कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे। माध्य मान माध्यिका कैसे निकालेंगे हम, एल, एल क्या है, जो हमारी निम्न सीमा होती है। निम्न सीमा अभी मैंने आपको बताया था, एक ऊपरी सीमा होती है, एक निम्न सीमा होती है। जो निम्न सीमा होती है वो होती है एल। ठीक है, तो यहाँ से एल के साथ हम क्या जमा करेंगे, n/2। एन मैंने आपको बताया था, जितने आपके ये है अवलोकन है वो n होता है, उनको हम 2 से भाग करेंगे, माइनस में सी एफ, जो आपकी बारंबारता है। ठीक है, सी एफ और एफ में देखो फर्क है, ये मैं आपको बताऊंगी। सी एफ जो है वो क्या होता है, एफ क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। गुना में एच, एच क्या होता है हमारा, अभी मैंने आपको बताया था, वर्ग माप होता है ना। ये देखो, ये है आपका वर्ग माप। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सी एफ है ना, ये क्या होती है, हमारी संचयी बारंबारता होती है। ठीक है, संचयी बारंबारता होती है, और जो नीचे ये खाली बारंबारता होती है। ये क्वेश्चन में आपको बताऊंगी संचयी बारंबारता और ये कैसे आपको निकालनी है। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने हैं, आज की वर्कशीट में आपके लिए सिर्फ फॉर्मूले आए हैं, इनको प्रयोग कैसे करना है उसकी अगली वर्कशीट में हम प्रश्न उत्तर में करेंगे। अब देखो, अर्थात ये तो उसका है, बहुलक का है। उसके बाद आता है हमारा ये जो माध्यिका है, उसमें हम ग्राफीय रूप से दिखा सकते हैं। ग्राफीय रूप त्वरण जिसको हम बोलते हैं, कम प्रकार वाला त्वरण और अधिक प्रकार वाला त्वरण। ये आपके प्रश्न उत्तर में हम करेंगे किस तरीके से हम कम प्रकार वाला त्वरण और अधिक प्रकार वाला त्वरण हम निकाल सकते हैं। उसके बाद है बहुलक। बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या होता है, बहुलक। मान लीजिए मैं आपको आंकड़े दे देती हूँ कुछ, 2, 6, 6, 3, 6, 7, 8, तो यहाँ पे 6 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ना, 6 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक आ जाएगा, जो सबसे अधिक बार आने वाला है। ठीक है, तो बहुलक ये तो छोटे सी टर्म थी, छोटे छोटे 4-5 ही चीज़ें मैंने आपको दी थी। तो मान लीजिए बहुत सारे हों या बहुत बड़े नंबर हों, आप उसमें कैसे निकालोगे, बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है एल। एल क्या है, हमारी जो निम्न सीमा होती है, उसमें हम क्या करेंगे, F1 माइनस F0। F1 और F0 क्या हो जाएंगी आपकी, ये क्या है, बारंबारता है। F1 F0 बारंबारता है। F1 जो बारंबारता है, उससे ठीक जो नीचे वाली बारंबारता है वो होगी F0। ठीक है, वो होगी F0। उसके बाद 2F1 माइनस F0 F2। F2 क्या होगी, F1 से ठीक आगे वाली एक ज़्यादा जो बारंबारता होगी वो होगी F2। ठीक है, तो यहाँ पे 2F1 मतलब F1 का 2 गुना, माइनस में F0 माइनस में F2। ठीक है, गुना में हम क्या कर देंगे, वर्ग माप। ये क्या हो जाएगा, आप हमारा
बहुलक का सूत्र। इसको भी हम ग्राफीय रूप से दिखा सकते हैं आयत चित्र से, ठीक है, जो ग्राफ होता है आपका, जिसको इंग्लिश में हिस्टोग्राम बोलते हैं, हिस्टोग्राम ग्राफ, ठीक है। तो ये कुछ सूत्र थे जो आपको पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं। आपका क्या काम है, आपकी जो 3 सूत्र हैं सिर्फ, क्या कौन से, एक तो माध्य का है, माध्यिका है, और एक क्या है, बहुलक है। ये 3 सूत्र आपको बस याद करने हैं, ठीक है। इनको कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो चीज़ें हमें कुछ समझ में आई हैं। ये है आपके रिक्त स्थान जो आपको भरने हैं। पहले आपका वर्ग चिन्ह क्या होता है, किसका आधा होता है वर्ग चिन्ह, अभी अभी हमने पढ़ा था वर्ग चिन्ह किसका आधा होता है। ये देखो, जो वर्ग चिन्ह होता है वो किसका आधा होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस में निम्न वर्ग सीमा। तो देखो, ये है आपकी वर्कशीट। पहला आपका है जो रिक्त स्थान है, वर्ग चिन्ह किसका होता है, आधा होता है ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का, ठीक है। ये आपके 2 डैश थे, ये 2 आपके डैश थे। उसके बाद ये दिए गए आंकड़ों, ये आपके आंकड़े दिए गए हैं, इनका परिसर ज्ञात कीजिए। इनका परिसर आपको निकालना है, तो निकालोगे। परिसर क्या होता है, अधिकतम आंकड़ा में से हम क्या करेंगे, न्यूनतम आंकड़ा है जो, वो घटा देंगे। अधिकतम क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है इन सब में से, 255 है, तो 255 में से क्या घटा दूंगी, न्यूनतम। सबसे छोटा कौन सा है इनमें से, 103, 103 घटा दूंगी। तो 255 में से 103 घटाऊंगी तो मेरा आएगा 152। तो ये क्या निकल जाएगा, मेरा परिसर निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रश्न 2। फिर आता है प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों के बीच अनुभवज्य संबंध डैश है। क्या संबंध है, जो बहुलक होता है वो 3 गुना माध्यिका में से अगर 2 गुना माध्य घटा दे तो बहुलक निकल जाता है, ठीक है। ये हो गया तीसरा। चौथा क्या है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग माप कहते हैं। जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा होती है उसके अंतर को वर्ग माप कहते हैं। 5वां प्रश्न है आपका कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य जो किसी से भाज्य ना हो, ठीक है, किसी से विभाजित ना हो। तो जैसे 2 है, 3, 5, 7, 11, ये किसी से विभाजित नहीं होती, तो ये क्या है, हमारे पहले 5 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो इनका माध्य निकालना है। माध्यम क्या होता है, जो हमारे अवलोकन का योग, उसको हम क्या करेंगे, अवलोकनों की संख्या से विभाजित कर देंगे। अवलोकनों का योग, अवलोकन कौन से, ये हमारे हैं 2 + 3, 5, 7, 11। इनको हम जोड़ेंगे, बटे में क्या होगा, इनकी संख्या कितनी है, 5। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, 5 से विभाजित कर दूंगी। तो ऊपर आप जोड़ोगे तो आएगा 28, 28 बटे 5, 5.6। ये हो जाएगा आपका पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न आज आपको वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको 5 रिक्त स्थान जो ये आपके प्रश्न उत्तर है समझ में आ गए हैं। और पूरी वर्कशीट भी, कोई भी डाउट है आपकी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।